एक कैमरा नीचे ले ऑल ऑफ यू सेंटर लोग आई लव यू आमिर सर अरे वेट यांची गडबड झालं थांब आमिर सर सेंटर जुनेद ऑल ऑफ यू लुक सेंटर आप लुक सेंटर एवरीवन And can I also thank Nikhil Mehta? साथ में आमिर सर हेलो खुशी लुक सेंटर Thank you. सर वेट सर दोनों का हाँ चलो पीछे मोबाइल सामने गो बैक यस खुशी लुक किया मोबाइल ये मोबाइल नीचे कर जुनेद चलो अरे वो कैमरा सामने मोबाइल आशु सर ऊपर आइए आशुतोष सर आइए सर ऊपर आइए आइए खुशी जी आशुतोष सर सर ऊपर आइए डोंट पास यस हम लोग का काम हम लोग कर रहे हैं आप क्यों परेशान हो गया सर के साथ आशुतोष सर के साथ आपको न्योता दिया जा रहा है मंच पर आने के लिए, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि प्लीज डू नॉट यूज योर फोन्स, सोशल मीडिया टीम्स। अरे बैठो रे पीछे नहीं मिल खुशी का सर झालाय ना सिग्नल कुठे झाला यस सर चलो बैकअप अरे नहीं भाई मैं लेता हूँ जुनैद से तो ले लिया मैंने यार इस वक्त ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो आप नहीं मैं लेव एडवाइस नहीं ले रहा हूँ भाई इस वक्त मैं बड़ा खुश हूँ और लव के मूड में नहीं हूँ फिल्म देखेंगे तो शायद आ जाएंगे लव के मूड में अच्छा सवाल था गूगली था मैं एल्बियट लोग गूगली डालता मैं इतना शाय था मैं कभी किसी से बात नहीं करता था मेरी नजरें झुकी रहती थी टू बी अ वेरी इंटरनल इंट्रोवर्ट जैसे बोथ ऑफ देम यू वर सेइंग सो बट आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे मालूम तो आई थिंक व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग दीस टू आई फील द सेम अबाउट देम जुनैद इज वेरी मच लाइक दैट जब जुनैद ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है तो मैंने बोला अच्छा मैं डाउट में था क्योंकि उसका जैसे मैं था he was like that, you know, he was very, you couldn't tell that he could actually light up and give a moment. I couldn't understand that. But I trusted him and we of course supported him and I would like to say that for Khushi because she had that quality. अब Shri को मिलेंगे तो आपको लगेगा वो ऐसे बोर होके कोने में बैठी कैमरा ऑन होता था कैसी एनर्जी आती थी आपको लगता था क्या हो गया भाई कौन सा तूफान आ रहा है So I think that's the quality I'm hoping both of them possess which I see in the film that they're very that way introverted, but when the time comes, they come on. So good luck, guys. I think Alved had that worry also before we did a reading. He had just heard that I was very quiet and shy, and then we did one reading of one scene where I had to yell on the phone, and then after that he said, "Okay." I can really hear now. That kutte game comes with the like stomach. That kutte was I was like, yeah, बहुत गुस्सा है. But so they were really hard working. You won't believe. Khushi came. We were shooting with Junaid in Delhi. Khushi absolutely exactly opposite. मैं बताऊँ, they are मतलब choking. Exactly opposite. In every way. Junaid जो है, he's very focused at his work. He's involved in the script. He comes on time. Very hard working. हाँ जी, पूरे opposite है sir. बिल्कुल इनका style एकदम same ही नहीं है ना. Junaid जो है बहुत मतलब मानता है, सुनता है, works very hard. You know. No, जी सुनो ये बहुत सार्केस्टिक आदमी है आप लोग सीरियसली मत लेना इसको भाई शुक्रिया मैं ऑनेस्ट जेन्युइनली बोल रहा हूं मजाक छोड़ मुझे भी सुनना है हमारे में क्या फर्क है क्या नो आई रियली फील लाइक आई वांट टू नो यार the genuine quality I think that they both share is that they're both team players you know you don't only get an actor when you work with Amir sir or with Junaid you know I remember we were working on a scene and there was this one point where Junaid just suddenly came to me and said तेरे वो शॉट छूट गया वो ये एंगल से ना तेरा कटेगा नहीं I was like अरे हाँ यार वो शॉट छूट गया so honestly Junaid pointed out that happens with me and Amir sir all the time
You know, so you don't get just an actor, you get a first KD, you get a production manager. In fact, you could come to me and say, सुन तूने 7 की शिफ्ट रखी थी, 2 बज गए, लोगों को भूख लगी होगी. You know, so he's a producer, he's an assistant, he's a collaborator. Of course, he's an actor who knows his lines. You know, he sings sound security with me. You know, he come and tell me कि यार ये लोग silence बोलते हैं, but cut नहीं बोलते हैं. बाहर वालों को पता कैसे चलेगा कि आप बातें कर सकते हैं. तो you know, he's actually in that. एकदम खो जाता हूँ और I'm a real believer in true love. And in this journey of mine, आपने तो सही कहा, जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है. जब हम 18 साल के होते हैं उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है. फिर आप समझते हैं जिंदगी को, लोगों को, अपने आप को. ये ज़्यादा ज़रूरी है. और लोगों को नहीं, अपने आप को. ज़्यादातर हम जितनी गलतियाँ करते हैं वो खुद की होती है. तो लगता है दूसरा आप भी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते. तो वो मेरे लिए जर्नी रही कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियाँ रही हैं, मुझमें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है. For me today, really प्यार का मतलब ये है कि you find someone who's your soulmate, someone जिसके साथ आप इतनी कंफर्टेबल है और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ. For me that is real love, when I find a person who I'm really organically connected. Because जब आप किसी को पसंद करते हैं, आपको लगता है यार इसमें ये 2 चीजें हैं ठीक नहीं, अब इस पे काम करके हम लोग उसको चेंज करेंगे. कोई चेंज नहीं होता. हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा. मुश्किल से लोग चेंज होते. तो जो आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है. तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए यहाँ रेड फ्लैग के हट जाओगे. और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंस ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आप आपकी तकलीफ समझे, आप उसकी तकलीफ समझें. तो these are the various things that are important to me today. I think caring, love, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचे जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में और खुद को वैल्यू कर पाए कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं. जब आपको लगता है आप उस काबिल हैं, तब आप तैयार हैं. हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल नहीं है, उसको पहले अपने आप को काबिल बनाना है. जब आपको लगता है अब मैं सही हूँ, तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप अपना दिल की इतनी लाइटली देंगे, आप सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा. तो फॉर मी दैट इज द जर्नी. आई होप इट वाज अ वेरी बोरिंग आंसर. I want to thank you.